Good morning, students. The next topic is a complex number. As we can see that the complex number is in the form of the a plus ib. A real complex number consists of a real part and imaginary part, where a is a real part and b is a imaginary part. I is called iota. The value of iota is under root -1 है ना. तो स्क्वायरिंग इस आयोटा का स्क्वायर करने पर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज -1 है ना. तो आयोटा अंडर रूट आयोटा की जो वैल्यू होती है दैट इज अंडर रूट -1, ये आपको याद रखनी है. और a प्लस आई बी ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है अब तो कॉम्प्लेक्स नंबर. ओनली v इज़ अ इमेजनरी पार्ट, बी आई इमेजनरी पार्ट नहीं है. यहाँ पर बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं. b इज़ अ इमेजनरी पार्ट एंड a इज़ अ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. इसको हम दूसरी फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं a प्लस आई बी है ना. तो ये a जो हो गया हमारा x एक्सेस पर रियल एक्सेस पर डिनोट करते हैं. बाई जो b जो होता है वो हमारा इमेजनरी है ना x एक्सेस इमेजनरी एक्सेस पर रिप्रेजेंट करते हैं. इमेजनरी एक्सेस इज कॉल्ड बाई एक्सेस है ना. तो बाई जो b है वो हमारा बाई को, तो a प्लस आई बी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो a, b होगा है ना. तो ये जो इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा दैट इज a प्लस आई क्या है, जिसमें a हमारा रियल पार्ट होता है एंड b जो है i के साथ में आयोटा के साथ में जो मल्टीप्लाइड वैल्यू है दैट इज कॉल्ड b है ना. तो b जो है हमारा क्या है इमेजनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ कि -2 प्लस का 3i, तो माइनस का 2 ये हमारा क्या हो गया रियल पार्ट हो गया, रियल एक्सेस पर आएगा. और ये हमारा इमेजनरी पार्ट हो गया, इमेजनरी एक्सेस पर आएगा, इमेजनरी एंड रियल. ठीक है. तो यहाँ पर आयोटा की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू -1. आयोटा की वैल्यू -1 होती है. इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट ऑफ -1 होती है. इसका स्क्वायर करने पर अंडर रूट गायब हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी -1. अब हम मुझे वैल्यू निकालनी है आयोटा क्यूब की. तो आयोटा क्यूब ये जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, वैल्यू इज आई स्क्वायर इंटू आई. इसको मैं ले सकता हूँ. और आई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दैट इज -1 इंटू आई है ना. तो ये हो गया माइनस का आई. ठीक है. तो ये आपको अच्छे से समझना है कि ये क्या आ रहा है. सिमिलरली आयोटा क्यूब आयोटा की पावर 4 इसको मैं ले सकता हूँ आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर है ना. तो ये हो गया -1 का स्क्वायर. तो ये वैल्यू हो गई 1. ठीक है. तो ये वैल्यू 1 हो गई. फिर आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 5 इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आयोटा हो जाएगा. फिर आयोटा की पावर 6 इज इक्वल टू आयोटा की पावर 6 इज इक्वल टू आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है. ठीक है. तो विच इज इक्वल टू -1. आई स्क्वायर की वैल्यू है -1, वैल्यू पुट कर दी. तो आई की पावर 7 इज इक्वल टू कितना हो गया. फिर देखेंगे आई की पावर 4 इंटू आई क्यूब इज इक्वल टू आई का क्यूब हो जाएगा, बिकॉज ये वैल्यू कितनी है 1 है ना. तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ गई माइनस का आयोटा. तो आप ये देखेंगे कि एक टाइम के बाद में जो पैटर्न है वो रिपीट कर रहा है ना. जैसे ये वैल्यू कितनी है, दिस वैल्यू इज आयोटा. ठीक. तो ये वैल्यू आयोटा है. फिर -1 माइनस आयोटा 1, आई -1 माइनस आई 1, फिर आई -1 माइनस आई. इसके बाद में जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 1. वो वैल्यू किसकी होगी, वो हमारी आई की पावर 8 की वैल्यू होगी 1. सिमिलरली आई की पावर 9 इज इक्वल टू आई की पावर 10 इज इक्वल टू माइनस का आई. तो कोई भी वैल्यू है ना, जैसे मैंने बोला कि आई की पावर 4n प्लस का k है, तो ये आपका हो जाएगा आई की पावर k. ठीक है. कोई भी नंबर को आई की पावर 22 है ना, इस वैल्यू को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आई की पावर 4 इंटू 5 प्लस का 2. ठीक है. तो जो ये वैल्यू हो जाएगी आई स्क्वायर के बराबर हो जाएगी. जितना रिमाइंडर बचता है वैल्यू उतनी बचती है. ठीक है.
इसमें आपका जितना भी रिमाइंडर बचेगा वैल्यू उतनी ही बचेगी, ठीक। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, आई स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस का 1। अगर मैंने बोला कि आई की पावर 221, तो ये क्या होगा, डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बच रहा है 1, तो आई की पावर 1 बन जाएगा विच इज इक्वल टू आई, ठीक है, या फिर √-1। सिमिलरली यहाँ पर मैं देखूंगा कि ये वैल्यू है कि आई की पावर 229, ठीक है, तो 229, तो यहाँ पर भी डिवाइड करने पर 200 डिवाइड हो रहा है, 228 डिवाइड हो रहा है 4 से, तो रिमाइंडर भी 1 बचेगा, तो वैल्यू इज आई की पावर 1 इज इक्वल टू आई, है ना। यहाँ पर मैंने कर दिया आई की पावर 195, 195 कितना होता है, 192 जो होता है 4 से डिविजिबल होता है, तो रिमाइंडर बचेगा 3, तो ये हो गया आई की पावर 3 विच इज इक्वल टू माइनस का आई, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज होंगी, जैसे ही वैल्यूज होंगी हम वैसे वैल्यू उनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिर मैंने देखा कि आई की पावर 200 है ना, तो ये 4 से डिवाइड होता है, डिविजिबल होता है, तो आई की पावर 0, वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। तो अगर आपका देख लेना है कि रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, तो वैल्यू आई हो जाएगी। रिमाइंडर 2 बच रहा है 4 से डिवाइड करने पर, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। 3 बच रहा है तो वैल्यू -i हो जाएगी, एंड 4 बच रहा है तो रिमाइंडर वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे i की पावर 11 है, डिवाइड करेंगे 4 से तो i क्यूब हो जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस का i, ठीक है। तो ये आपको आयोटा की वैल्यूज होती हैं जो आपको कैलकुलेट करनी है फर्स्ट एक्सरसाइज में, है ना। तो उसको तो आपको बस नाउ वी हैव टू कन्वर्ट these questions in the standard form a plus ib, है ना, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a plus ib, मतलब इन क्वेश्चंस को मुझे a plus ib की फॉर्म में ब्रेक करना है, ठीक है। तो z, जैसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो है z इज इक्वल टू कितना, z इज इक्वल टू 2 की पावर i की पावर 29, i की पावर 29 प्लस 1/i की पावर 29, ठीक है। तो i की पावर 29 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू, अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो इसका रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, i की पावर 1 i प्लस 1/i, ठीक है, नीचे भी 1 बचेगा, ठीक है। तो जितनी वैल्यू बचेगी उतनी, अगर 3 रिमाइंडर बचता तो i क्यूब हो जाता, i क्यूब की वैल्यू -i हो जाती, लेकिन i है तो i की जगह पर i रहेगा, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू आपकी क्या हो गई कि i, अब इसको उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a प्लस आई बी, तो 1/i नहीं होना चाहिए, तो मैंने क्या करा, प्लस 1/i की जगह पर मैंने i से मल्टीप्लाई और i से डिवाइड कर दिया, तो i इंटू आई, तो i स्क्वायर हो जाएगा, i स्क्वायर कितना होता है -1, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो गई i प्लस i/i स्क्वायर। अब वी नो दैट the value of i square is equal to -1, है ना। तो i स्क्वायर, i क्यूब और i की पावर 4 की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, i क्यूब इज इक्वल टू -i एंड i की पावर 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी प्लेस कर देंगे, तो वैल्यू z इज इक्वल टू कितना आ गया, z इज इक्वल टू i प्लस i/-1, तो ये क्या हो गया, i माइनस का i, तो ये तो वैल्यू 0 हो गई, है ना। जब ये वैल्यू 0 हो गई दैट मीन्स क्या हो गया, इसको मैं ले सकता हूँ 0 प्लस 0 इंटू आई, मतलब a प्लस आई बी की फॉर्म में लिख देना आपको, आई बी, ठीक है। तो ये a प्लस आई बी, इसको तो फर्स्ट क्वेश्चन को कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ सेकंड क्या दे रखा है, z इज इक्वल टू आई की पावर 19 प्लस 1/i, ये जो वैल्यू दे रखी है इसको मैं ले सकता हूँ 1/i की पावर 24, तो 1/i की पावर 25, तो i की पावर 25, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, तो i की पावर 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 डिवाइड हो जाएगा, i क्यूब बचेगा, i क्यूब प्लस यहाँ पर बचेगा 21 बचेगा, i की पावर 1, तो i की पावर 1, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचेगा, इसका होल स्क्वायर, तो i क्यूब की वैल्यू दैट इज इक्वल टू माइनस का i क्यूब की वैल्यू -i होती है,
प्लस सिमिलरली इसको हटाने के लिए मैं ऊपर नीचे आई से डिवाइड कर लूँगा, तो आई अपॉन आई स्क्वायर है ना, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर, एंड वी नो दैट द आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का आई, दो माइनस का वन, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, तो वैल्यू आपकी क्या हो गई, माइनस का आई और इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू हो गई माइनस का 2i इसका होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये माइनस हो गया, माइनस का 2 का स्क्वायर 4 इंटू आई स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस का 4, तो माइनस का 4 को अगर मुझे a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है तो माइनस का 4 प्लस 0 इंटू आई, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, a प्लस आई बी की फॉर्म में, ठीक है। तो ये इक्वेशंस मैंने लिख दी हैं, तो a प्लस आई बी की फॉर्म में ये आपको ब्रेक करना था। इसी तरह से मुझे ये वैल्यू प्रूव करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो दैट द आई की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस 1 प्लस आई की पावर n प्लस 2 प्लस आई की पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये वैल्यू मुझे प्रूव करनी है कि इसका जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, लेफ्ट हैंड साइड को 0 में कन्वर्ट करना है, आई की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस 1 प्लस आई की पावर n प्लस 2 प्लस आई की पावर n प्लस 3, है ना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें मैंने आई की पावर 3 n कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब। तो यहाँ पर आई की पावर n इक्वल टू 1 प्लस का आई, है ना, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1 एंड आई क्यूब की वैल्यू माइनस का आई, ठीक है। तो माइनस का आई से माइनस का ये प्लस का आई कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू क्या हो गई, आई की पावर n इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको प्रूव कर देना है कि ये वैल्यू क्या है, 0 है। सिमिलरली यहाँ पर ये वैल्यू है, ये मुझे इवेल्युएट करनी है, तो बहुत सी बड़ी हैं ये वैल्यूज, आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं कि आई की पावर 592 कितना होगा, या दूसरा तरीका है कि मैं इसमें से वैल्यूज कॉमन ले लूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है आप इसमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 584 ये आपने कॉमन ले लिया, तो आई की पावर 584 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा आई की पावर 8 प्लस आई की पावर 6 प्लस आई की पावर 4 प्लस आई स्क्वायर प्लस का 1। नीचे आपने यहाँ पर 574 कॉमन ले लिया, तो नीचे आई की पावर 574, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, आई की पावर 8 प्लस का आई की पावर 6 प्लस का आई की पावर 4 प्लस का आई स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक। तो ये आई की पावर 584 अपॉन आई की पावर 575, ये मैं लिख सकता हूँ कि आई की पावर 10, तो 584 माइनस का 574, तो आई की पावर क्या हो गया, आई की पावर 10, तो आई की पावर 10 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो ये वैल्यू हो गई आई स्क्वायर, वैल्यू कितनी होगी, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो जो ये वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो वैल्यू इज -1, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो आपको बात करी जाती है इक्वालिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि इफ Z1 फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू a प्लस आई बी एंड Z2 इज इक्वल टू मान लेता हूँ x प्लस आई वाई, ठीक है। इफ Z1 इज इक्वल टू Z2 मान लो इक्वलिटी, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो Z1 क्या है, Z1 इक्वल टू Z2, तो यहाँ से क्या हो गया, a प्लस आई वी इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक है। तो अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनकी रियल वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी और इमेजिनरी वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इफ a इज इक्वल टू x एंड b इक्वल टू y,
ठीक है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगे जब उनकी रियल वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी एंड इमेजिनरी वैल्यू भी आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो अगर मैंने ये बात करा कि ये क्वेश्चन मुझे फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। तो आपको सिमिलरली समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है। तो x प्लस 3 अगर मैंने लिख दिया 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3 प्लस का माइनस का 6 है, इसको मैंने लिख लिया माइनस का 6 प्लस माइनस 6 i। ठीक है, तो आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये रियल पार्ट किसके बराबर है और इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर है। ठीक है, दीज टू आर कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल इफ x इज इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 6, ये वैल्यू इसके बराबर होगी। तो यहाँ पर 3 है तो x इज इक्वल टू 3 यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 6। तो y इज इक्वल टू कितना होगा, y इज इक्वल टू 9 प्लस का 6 इज इक्वल टू 15। तो y इज इक्वल टू 15, है ना। तो आपको कभी भी इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करी जाती है तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इक्वल तब होते हैं जब उनका रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करी गई। तो यहाँ से हमने वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर द वैल्यूज़ कि i तो i रहता है, i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, i क्यूब इज इक्वल टू माइनस का i एंड i की पावर 4 इज इक्वल टू 1, है ना। तो अगर मुझे कोई भी वैल्यू निकालनी हो एक्स वाई जेड, जैसे i की पावर 16 निकालनी है तो i की पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। i की पावर 22 निकालना है तो ये हो गया i स्क्वायर, 4 से डिवाइड कर देंगे, जितना भी रिमाइंडर होगा उतनी वैल्यू हो जाएगी। तो i स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इस पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है जो कि आपको कंप्लीट करनी है, बहुत आसान है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज बस आपको क्या है, आयोटा की जो वैल्यूज़ हैं, आयोटा के टर्म्स में आपका वैल्यूज़ जो है हर पावर की हैं वो इसमें कैलकुलेट करना है। थैंक यू बेटा।